10th से लेके बीपीएससी तक की जो परीक्षा है, ये सरकार बिना पेपर लीक के परीक्षा नहीं करा पाती। एनडीए की सरकार आई है, लगातार बिहार के वोट के दम पर केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। हमारे चाचा तो भूल ही गए बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात। अब तो चाहे तो दिला ही सकते हैं, क्योंकि ही इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मुख्यमंत्री तो होश में है ही नहीं। कह रही है मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारियों के साथ जो बिहार जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार डूबता जा रहा है। अब इनके हाथों में बिहार जो है सुरक्षित नहीं है। बेकार का ही उप मुख्यमंत्री बन गए हैं किस्मत से। इनमें कोई क्वालिटी तो है नहीं उप मुख्यमंत्री बनने की। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यात्रा पे हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार सरकार बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार की जो सरकार है वो अधिकारी चला रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ नहीं बोलते हैं। और साथ ही उनका यह भी कहना है कि विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री बने हैं वो बेकार का उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। सबसे पहले आप नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। पूरा बिहार हम लोग घूमेंगे तो वैसे हम लोग ब्लूप्रिंट जो है, हमारा विजन क्या है बिहार के लोगों के लिए, वो हम लोग ज़रूर पेश करेंगे। लेकिन इस इलाके में हम लोगों ने ये भी तय किया कि सीमांचल को देखते हुए सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का हम लोग गठन करेंगे। और कोसी में भी कोसी डेवलपमेंट अथॉरिटी का हम लोग जो है गठन करेंगे, ताकि तेज रफ्तार से यहाँ का विकास हो। और आप लोग सब लोग को पता है कि इस मौजूदा सरकार में ब्लॉक लेवल चले जाइए, थाने में चले जाइए, भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। 10th से लेके बीपीएससी तक की जो परीक्षा है, ये सरकार बिना पेपर लीक के परीक्षा नहीं करा पाती। तो आप समझ सकते हैं बिहार में किस प्रकार का सरकार चल रहा है। युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, बुजुर्ग परेशान है, छात्र छात्राएं परेशान हैं इस मौजूदा सरकार में। हम लोगों की पुरानी मांग रही थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन जब से एनडीए की सरकार आई है, लगातार बिहार के वोट के दम पर केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। हमारे चाचा तो भूल ही गए बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात। अब तो चाहे तो दिला ही सकते हैं, क्योंकि ही इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज उनके बदौलत ही जो है सरकार चल रही, तो अब नहीं दिला पाएंगे विशेष राज्य का दर्जा, तो कब दिलाएंगे? मोदी जी एक बार नहीं 3 बार बन गए प्रधानमंत्री। अब पहली बार में ही वादा किया था कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, कुछ नहीं किया। अभी हाल में जो बाढ़ आया उसके लिए भी कुछ नहीं किया, कोई पैकेज देखने तक नहीं आए। लेकिन उस समय जब 8-9 में जो बाढ़ आया था कोसी में, तो उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, सोनिया जी आई थी, यूपीए की चेयरमैन थी, लालू जी रेल मंत्री थे। 1000 करोड़ का पैकेज उस समय दिया गया था। रेलवे द्वारा भी जो है बहुत सहयोग जो है उस समय किया गया था। लेकिन आप देखिएगा मौजूदा स्थिति, जो डबल इंजन की जो सरकार है, मुख्यमंत्री तो होश में है ही नहीं। कल ही जो है शायद निवेश की बात आई तो मुख्यमंत्री गायब थे, चाहे कोई भी उदाहरण दिया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो कहीं कुछ बोलते ही नहीं। कोई अहम मुद्दा आ जाए, वक्फ बोर्ड का आ जाए, उस पर चुप्पी साधते हैं। उनके नेता पार्लियामेंट में कुछ करते हैं, यहाँ के नेता कुछ और बयान देते हैं। और भी जितने इम्पोर्टेंट जो अभी पेपर लीक का मामला आया, मुख्यमंत्री गायब थे। विधानसभा का सत्र चला तो दोनों सदनों में एक शब्द, पहली बार बिहार में ऐसा हुआ होगा कि मुख्यमंत्री ने एक शब्द भी पूरे सत्र में कुछ भी नहीं बोला, कोई इंटरेक्शन नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारियों के साथ जो बिहार जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार डूबता जा रहा है। अब इनके हाथों में बिहार जो है सुरक्षित नहीं है, बिहार आगे नहीं बढ़ सकता। तो हम लोग जो है सारे काम को जो है हम लोग करेंगे, जनता के मुद्दे को हम लोग जो है उठाने का काम करेंगे। हम लोगों ने नौकरी दिया, 5 लाख 3.5 लाख नौकरी प्रक्रिया अधीन कराया 17 महीने में। आईटी पॉलिसीज़ बनाए, स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ बनाए, टूरिज्म पॉलिसीज़ बनाए।
50,000 करोड़ का निवेश MOU जो शुरुआत जो था हम लोगों के दौरान हुआ, MOU साइन हुआ। आप देखिएगा कि स्पोर्ट्स को लेकर के भी हम लोगों ने जो पॉलिसी बनाई, 71 ऐसे खिलाड़ी जो बिहार देश के लिए मेडल लाए, उनको भी DSP रैंक तक का, अधिकारियों तक का नौकरी का प्रावधान हम लोगों ने किया, नौकरी दिया। तो काम हम लोगों ने जो किया, चाहे मानदेय बढ़ाने का या नियोजित शिक्षकों 4.5 लाख को हम लोगों ने जो है राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। तो हम लोग लगातार बिहार को आगे ले जाने के लिए जो संभव प्रयास होगा हमारा दल, हमारे लोग जो है करेंगे। विजय सिन्हा जी का बयान है कि आरजेडी के लोग सभी ने पेपर लीक आरजेडी के लोग करवा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री का बयान है बेकार का ही उप मुख्यमंत्री बन गए हैं किस्मत से। इनमें कोई क्वालिटी तो है नहीं उप मुख्यमंत्री बनने की। अरे भाई, अगर आरजेडी के लोग पेपर लीक करा रहे हैं तो नालंदा का ही पेपर का तार क्यों जुड़ रहा है? जितना भी पेपर लीक होता है नालंदा से ही जुड़ा रहता है। और आपकी सरकार है, आप बड़ा बेकार का मंत्री हो। पर अगर पेपर लीक हो रहा है, अगर उनको लगता है कि आरजेडी का इन्वॉल्वमेंट है, तो काहे हाथ पे हाथ धरे बैठे। आपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सुना, जिनका सीधे तौर पे बिहार सरकार और नीतीश कुमार पर जमकर हमला था, किस तरीके से उन्होंने निशाना साधा है। और साथ ही आपको बता दें तो तेजस्वी यादव जो है अलग अलग जिलों में यात्रा कर रहे हैं और इसी कड़ी में कटिहार पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने कहा है कि 2025 में अगर राजद की सरकार बनती है तो सर्वप्रथम सरकार बनने के बाद सीमांचल और कोसी में डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाकर तेज रफ्तार से इन क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। और इसी पर उन्होंने जोर दिया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो है बिहार के लिए विशेष पैकेज, विशेष राज्य के दर्जे की मांग करनी चाहिए केंद्र से। और अभी जो है ये सुनहरा मौका है, इस वक्त मांग लेना चाहिए। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार में जो है रिटायर अधिकारियों के बलबूते सरकार चल रही है और नीतीश कुमार चुपचाप हैं और बिहार जो है अब लगातार डूबता जा रहा है। पेपर लीक पर भी उन्होंने बातें कही है कि किस तरीके से क्लास 10th का पेपर लीक हो या फिर BPSC का पेपर लीक हो, सभी पेपर लीक हो रहे हैं और इस पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। 10th से लेके BPSC तक की जो परीक्षा है, ये सरकार बिना पेपर लीक के परीक्षा नहीं करा पाती। NDA की सरकार आई है, लगातार बिहार के वोट के दम पर केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। हमारे चाचा तो भूल ही गए बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात। आपको चाहे तो दिला ही सकते हैं, क्योंकि ही इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मुख्यमंत्री तो होश में है ही नहीं। कह रही है मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारियों के साथ जो बिहार जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार डूबता जा रहा है। अब इनके हाथों में बिहार जो है सुरक्षित नहीं है। बेकार का ही उप मुख्यमंत्री बन गए हैं किस्मत से। इनमें कोई क्वालिटी तो है नहीं उप मुख्यमंत्री बनने की।